जब हम नाइन्थ में आते हैं तो हमारे घर वाले पूछने लगते हैं कि बेटा साइंस साइड लेगा या आर्ट साइड, या घर वाले अपने आप से थोपने लगते हैं कि भाई तेरे को साइंस साइड लेनी है, फलाने की छोरा ने आर्ट साइड ले रखी है, वो तो कुछ पढ़ता लिखता है नहीं, तू तो पढ़ता है, मैंने ट्यूशन भी लगवा रखे हैं तेरे, तू साइंस साइड ले, मैथमेटिक्स ले। ऐसे क्वेश्चनों का आपने सामना किया होगा। 11वीं क्लास में आते हैं तब आपको सोचने को मजबूर हो जाते हो, आप खुद में भी सोचने लगते हो यार मैथ तो बहुत हार्ड है, मैथ नहीं हो पाएगा, और मैथ नहीं ले पाएंगे हम तो यार साइंस साइड नहीं ले पाएंगे, हम तो आर्ट साइड या कॉमर्स कर लेते हैं। या जब ट्वेल्थ पास कर लेते हो यार, ट्वेल्थ में यार मैथ हमको बहुत ज़्यादा हार्ड लगा था, तो अब मैथ नहीं पढ़ना है, मैथ बहुत खौफनाक सब्जेक्ट है, अब तो हम बीए करेंगे, हम बीकॉम करेंगे। और मोस्टली बीए पर भागते हैं स्टूडेंट्स, सर हम पे मैथ नहीं आता, हम पे फिजिक्स नहीं आती। तो आज मैं आपको मैथ के बारे में वो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि गणित को कैसे पढ़ें, गणित के सवाल कैसे हल करें, आखिर आप क्या गलती करते हो जिसकी वजह से आप गणित के सवालों को हल नहीं कर पाते हो। आज मैं कुछ सिंपल इस तरीके के टिप्स आपको मैं बताने वाला हूं कि जो भी स्टूडेंट गणित को एक बहुत बड़ा चट्टान समझता है ना, गणित तो एक खौफनाक सब्जेक्ट है, मेरे कुछ शानदार से और सिंपल से टिप्स को आप फॉलो कीजिएगा, निश्चित रूप से आप हर सवाल को सॉल्व कर लोगे और गणित में ही टॉपर बन जाओगे निश्चित रूप से। बस इन 4-5 टिप्स को फॉलो करो और फिर मेरे को बताओ, 10 दिन इन टिप्स को फॉलो करो, फिर मेरे को रिजल्ट बताना कि क्या रहा। राइट, चलिए मैं आपको एक चीज़ और मैथमेटिक्स में आपको मैं बता दूं, दुनिया का कोई बेस्ट से बेस्ट टीचर ले लीजिएगा, वो हमेशा आपको 30% ही प्रोवाइड करा पाता है। मैथमेटिक्स हमेशा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 30-20-50, यानी कि आपका 30%, 20% और 50% पर काम करता है। कैसे काम करता है इस चीज को जरा समझो। कोई भी सवाल है, मान लीजिए कोई सवाल 100% का है, तो यदि कोई बेस्ट से बेस्ट टीचर, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे आपके डेली लाइफ का कोई टीचर हो, और मैथमेटिक्स वो आपको कोई सवाल पढ़ा रहा है, तो उस सवाल का केवल 30% ही टीचर प्रोवाइड करवा पाता है, मैक्सिमम 30%। आप कहोगे नहीं सर ऐसा नहीं, मेरे टीचर तो एक बार सवाल बताते हैं तो पूरा समझ में आ जाता है। हाँ बिल्कुल राइट, पूरा समझ में आ जाता है, लेकिन औसतन यदि क्लास में 100 स्टूडेंट हैं तो 100 स्टूडेंट को एक बार में पूरा समझ में नहीं आता होगा, या आ भी जाएगा, मैं मान ले रहा हूँ 100 के 100% क्लास में सभी को आ जाएगा, लेकिन 10 दिन बाद, 20 दिन बाद या 1 साल बाद उसी सवाल को समझाएंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे या भूल जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं टीचर केवल अपनी पूरी क्षमता लगाकर 30% ही आपको प्रोवाइड करा पाता है। तो सवाल आपको 100% कब समझ में आता है? जब 30% आपको टीचर ने दे दिया और 50% आपने अपनी प्रैक्टिस की, उस सवाल को किया, बार बार किया, प्रैक्टिस की, तो उससे 50%। अभी भी आपका 100% नहीं हुआ सवाल, बाकी का 20% बचता है रिवीजन के लिए। जैसे कि मान लीजिए आज टीचर ने आपको एक सवाल कराया, आपने पूरे दिन उसकी प्रैक्टिस कर ली, तो अभी फिर भी आपका 80% हो पाया है। क्यों? क्योंकि आपने फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़े, 10 दिन तक आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते रहे और रिवीजन आपने किया नहीं, तो आप पॉसिबिलिटी है कि आप उस क्वेश्चन को भूल सकते हो, तो वो 20% की पॉसिबिलिटी है। तो वो भी 20% भी आपको 100% में बदल जाए कि आप एग्जाम तक ना भूलो, तो उसके लिए आपको बीच बीच में उन क्वेश्चनों का रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मैथमेटिक्स आपका 30-20-50 के सिद्धांत पर कार्य करता है, इस चीजों पर। ठीक है, कुछ टिप्स मैं आपको बता दूं, देखिएगा, चीजों को ध्यान से समझिएगा। पहली टिप्स है, किसी भी एक्सरसाइज को आप पढ़ना चाह रहे हो तो उस एक्सरसाइज या उस चैप्टर या उस यूनिट के आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट एंड रूल्स आपको समझने होंगे। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आप पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी किसी भी, जैसे मान लीजिए अवकलन आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अवकलन अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले मैंने 3-4 वीडियो आपको लिमिट्स की बता दी, क्योंकि मैं लिमिट्स पढ़ाने वाला हूँ, तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से आपका मतलब बेस मजबूत होता है। ठीक है, चीजों को आपको समझ में आने लगती है आखिर ये होता कैसे, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट और रूल्स आपको जरूर समझने हर चैप्टर के, हर एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले। ओके, नेक्स्ट वाला स्टेप आता है, पहले आपको क्या करना है, सिंपल एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने हैं। सिंपल एग्जांपल्स का मतलब ये है कि पहले जो टीचर ने जो क्वेश्चंस कराए हैं, पहले उन क्वेश्चनों को करो, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपल उसी जैसे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन होता क्या है
टीचर ने एक क्वेश्चन बताया, आप एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बताया, आप कूद के 5वें 6ठे 7वें पे पहुंच गए, वो उनमें कुछ और कॉन्सेप्ट लग रहा है और दूसरा रूल लग रहा है, या आप उनको नहीं कर पाते या हार्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको लगता है यार सवाल, वही से मनोबल आपका डाउन हो जाता है, हम पे सवाल नहीं हुआ, टीचर ने हमें करा दिया लेकिन हम पे नहीं हुआ। ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे पहले दूसरा स्टेप ये था कि आपको सबसे पहले सबसे वेरी सिंपल एक एग्जांपल्स को सॉल्व करना है, उससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ आप एग्जांपल्स कर पा रहे हो। फिर देन उसके बाद में आप पहुंचिएगा कुछ सिंपल क्वेश्चनों को, ठीक है। जैसे कि आपने कोई भी एक्सरसाइज, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको x की पावर 2 का आपने एग्जाम्पल सॉल्व किया, तो x की पावर 4 या y की पावर 4, इससे सेम यानी उसी जैसे कुछ सिंपल क्वेश्चनों को सॉल्व करो, राइट। चलिएगा, जब आप सिंपल एग्जाम्पल और सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे तब आप चौथे नंबर पर बढ़ते हो, जिसका नाम है हार्ड एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस। फिर चौथे स्टेप में आप कहाँ पर पहुंच जाओगे, हार्ड क्वेश्चंस एंड हार्ड एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, और उनमें भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, जो क्वेश्चन पर अटक जाओ उस क्वेश्चन को गोला मारो और छोड़ दो, क्योंकि उसको आप टीचर से पूछना, क्योंकि आप यदि उस सवाल को नहीं कर पाओगे तो होगा क्या कि आप उसी में अटके रहोगे, फिर आपको उससे डर लगने लगेगा। आप क्या कहोगे, यार मैथ का अगर सवाल नहीं हुआ तब थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, उसको छोड़ दोगे, फिर कोई और काम में लग जाओगे, फिर क्या शाम को पढ़ूंगा, शाम को निकाल लूँगा, फिर शाम को सुबह को निकाल लूँगा, इसी तरीके से आप फिर उससे पीछे एंड डर सा लगने लगेगा आपको। तो डर में परिवर्तित नहीं होने देना है। नहीं हो रहा है एक बार, दूसरी बार ट्राई करो, नहीं हो रहा है तो गोला कर लो, अपने टीचर से पूछो, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको डाउट जरूर पूछना है अपने टीचर से। डाउट का मतलब ही क्या होता है, स्टूडेंट का मतलब होता है डाउट आपके दिमाग में आएंगे, सवाल में आएंगे, पढ़ाई में आएंगे उनको, और टीचर का काम क्या है, डाउट को सॉल्व करना, बस सिंपल सी बात है। दो बातों को याद रखिएगा, स्टूडेंट हो तो आपका मतलब, स्टूडेंट का मतलब सिंपल सा डाउट, आपको डाउट करना हर चीज में, ठीक है। और डाउट चाहे आप पढ़ाई में डाउट करो, या अरे ये पेन नीचे क्यों गिरा, डाउट है यार मैं किस कारण से गिर रहा है, बस तो वही चीज, ठीक है। चलिएगा, ये 4 सिंपल्स आपने स्टेप कर लिए। फिर आप पहुंच जाते हो डिवाइडेड एक्सरसाइज इन 3 पार्ट्स, यानी किसी भी एक्सरसाइज को आप देखोगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं बिल्कुल एग्जाम्पल से ही रिलेटेड होते हैं, जैसा एग्जाम्पल वैसा ही क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस हर एक्सरसाइज में इस तरीके से मिलते हैं, यानी एक्सरसाइज आपकी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कुछ क्वेश्चन वेरी इजी यानी इजी, ठीक है, कुछ क्वेश्चन मिडिल यानी कि ऐसे होते हैं मीडियम, ना तो ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा इजी, और कुछ क्वेश्चन किसी एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन ऐसा वेरी हार्ड मिलता है। तो इसी तरीके से आप उनको सिंपल क्वेश्चनों को पहले सॉल्व करो, उसके बाद में वेरी सिंपल को सबसे पहले करो, फिर उसके बाद में सिंपल, फिर हार्ड, ठीक है। 3 भागों में डिवाइड कर लो। ऐसा मत सोचो कि एक लंगा से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, पहला दूसरा तीसरा, नहीं। कभी कभी होता है ऐसा, पहले 4 क्वेश्चन सिंपल हैं, 5वां क्वेश्चन हार्ड डाल दिया, फिर छठा फिर सिंपल डाल दिया। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको एक ही टाइम से करना, नहीं। आप सिंपल क्वेश्चनों को पहले करो, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड, 3 भागों में इस तरह से डिवाइड करके आप करिएगा, ठीक है। फिर आपका आता है ब्रेक योर गोल्स। मान लीजिए कि आपको अपनी एक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है 1 दिन में या 1 घंटे में, या मतलब आपने एक टारगेट सेट करा, आपने एक गोल बनाया कि आज मुझको मैथ की एक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है जिसमें है 50 सवाल, ओके। अब उसको आप ब्रेक करो कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन संख्या 1 से 5 या 1 से 10, क्योंकि आपको क्या करना है, 50 क्वेश्चन है तो 5 भागों में डिवाइड कर लो, 10 10 10। अब 10 में से भी आपको क्या करना है, पहले 20 मिनट पढ़ूंगा, पहले इन 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्न सिंपल सॉल्व करूंगा, देन उसके बाद में बाकी बचे हुए 5 प्रश्नों को सॉल्व करूंगा। फिर आपका मनोबल बढ़ेगा, यार हाँ मैंने कर लिया, कर दिखाया, फिर आप अगले 5 करोगे, फिर 5 करोगे। इस तरीके से छोटे छोटे गोल्स को आप क्या करो, अचीव करो। पहले जब छोटे छोटे गोल्स आप अचीव करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आपको एक अंदर से खुशी महसूस होगी। जब खुशी महसूस होगी तो आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा, मैथमेटिक्स में मन लगने लगेगा। फिर आप सोचोगे यार मैथ तो सबसे इजी है, और ये यकीन मानिए मैथ सबसे ज़्यादा इजी होता है, बस आपको दिमाग प्रेजेंट रखना होता है। जब टीचर समझाए उन चीज़ों को सीखो और फिर सवाल करो, सबसे इजी। चलिएगा, और फिर क्या करना है, 7वां स्टेप आपका रेगुलर प्रैक्टिस एंड रिवीजन। रेगुलर प्रैक्टिस और रिवीजन में ये अंतर है कि आपने आज सवाल किया, आज आपने प्रैक्टिस कर ली उससे रिलेटेड,
और 4 दिन बाद आपका भाई रेगुलर पढ़ाई चलती है कॉलेज में, तो आज आपने फिजिक्स पढ़ा, मैथ पढ़ा, फिर फिजिक्स पढ़ा, फिर केमिस्ट्री पढ़ा, फिर इंग्लिश पढ़ा, फिर अगले दिन, और मान लीजिए ऐसे ही आज 5वीं एक्सरसाइज चल रही है, फिर 6ठी, फिर 7वीं, फिर 8वीं, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, लेकिन 5वीं एक्सरसाइज का रिवीजन नहीं कर रहे हो, यानी कि बार बार उसको रिपीट नहीं कर रहे हो, तो आप क्या हो जाए, उन सवालों को भूलने लगोगे। और यकीन मानिए जब आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप भूल सकते हो, क्वेश्चनों को भूल सकते हो, फॉर्मूला भूल सकते हो, या गलती कर सकते हो। इसलिए गलती ना हो, फॉर्मूला ना भूल पाओ, कॉन्सेप्ट ना भूल पाओ, तो उनको बार 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 रिवीजन करते रहो। जैसे कि आपने पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, दूसरी पर चल रहे हो, दूसरी, चौथी, 5वीं तक कंप्लीट कर ली, 6ठी पर चल रहे हो, तो बाकी की जो 5 एक्सरसाइज है उनमें से एक एक एक्सरसाइज का रिवीजन रिवीजन रिवीजन, चाहे उसमें से 5 सवाल निकालो, लेकिन करते रहो, ताकि क्या होगा कि आपका वो चीज़ उसमें आपकी साइक्लिक प्रोसेस में चलती रहेगी। ये काम आप करिए और फिर मुझे बताइए, 10 दिन ये काम करिए और मुझे यकीन मानिए आप ये काम करने के बाद में आप निश्चित रूप से मैथमेटिक्स के मास्टर बन जाओगे। ये काम करके आप हमको कमेंट जरूर बताइएगा 10 दिन बाद कि आपको कुछ इससे फ़ायदा मिला या नहीं मिला। ठीक है, तो बस आज का मेरा का समझाने का तात्पर्य बस इतना है कि मैथ से आप लोग डरते हो ना, तो मैथ को इतना खौफनाक सब्जेक्ट मत समझो। ठीक है, मैथ एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, यदि आप उसको महसूस करके पढ़ोगे ना, तो मैथ से ईजी कुछ भी नहीं है। मैथ से, मैं कह रहा हूँ, मैथ से ईजी कुछ भी नहीं है। बस चीज़ों को सीखो और उनको अप्लाई करो। ठीक है, इन सारे कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लगा लो और अपने मोबाइल की डिस्प्ले पर लगा लो। इन चीज़ों को आप फोकस करो और इन चीज़ों पर फोकस करके आप आज एक एक्सरसाइज सिंपल करके देखिएगा। आपको मज़ा ना आए तब कहना। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप एक एक्सरसाइज आज करो और मुझे बताओ क्या मज़ा आया या नहीं आया। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।